हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुगंधा है। अराउंड 2 years ago मेरे डैडी का ट्रांसफ़र उदयपुर में हुआ था। आर्मी में होने की वजह से हर कुछ सालों में उनका ट्रांसफ़र नई नई जगह पर होता रहता है, इसलिए हमें भी नई नई जगह को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आता है। अभी हमें उदयपुर शिफ्ट हुए करीब 2 महीने ही हुए थे कि एक इतवार की सुबह मेरा छोटा भाई रोहन शाम तक लौटने का कहकर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उदयपुर को एक्सप्लोर करने घर से निकल पड़ा। रात होने को आई थी और कुछ ही देर में रात के 9 बजने वाले थे, पर रोहन अभी तक घर नहीं लौटा था। कई बार फोन ट्राई करने के बाद भी उसका फोन बिजी आ रहा था। ओहो, पता नहीं रोहन कहाँ रह गया है, मैंने खुद से कहा। मेरी लगातार कोशिशों के बाद आखिर उसने फोन उठा ही लिया, पर तभी फोन की दूसरी साइड से रोहन की हांफती हुई डरी हुई सी आवाज आई। दी मुझे बचा लो दीदी, मैं यहाँ गांव में हूँ, काला खंडहर, और ये लोग उन्हें भी मार चुके हैं, उन सबको मार चुके हैं और अभी मुझे भी मार देंगे। दीदी प्लीज सेव मी। और फिर फोन अचानक से कट हो गया। मैंने फौरन कार की चाबी उठाई और उस अनजान शहर के किसी अनजान गांव में अपने भाई को खोजने चल पड़ी। ओ गॉड, रोहन किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ गया हो, प्लीज गॉड सेव हिम। मैंने मन में ईश्वर से प्रार्थना की। वो शहर मेरे लिए इतना नया था कि वहां के मशहूर रास्ते भी मेरे लिए अनजान थे। किसी तरह गूगल मैप से हेल्प लेकर मैं एक मोड़ पर पहुंची। वहां जंगल से कटकर एक रास्ता जा रहा था। मैंने साइन बोर्ड पर काला खंडहर नाम देखकर जल्दी से गाड़ी मोड़ ली और आगे बढ़ गई। आगे जाने पर मुझे वहां जगमगाती रोशनी, संगीत की धुनें और किसी महफिल का समा नजर आया। मैंने जल्दी से गाड़ी पार्क की तो देखा उस गांव में किसी की शादी की तैयारियां हो रही थी। मैंने उन विलेज के लोगों को अपने भाई के बारे में बताया और उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट की। अब क्योंकि उदयपुर के लोग काफी हेल्पफुल और सीधे साधे होते हैं, तो मुझे लगा अब तो रोहन मिल ही जाएगा। और ऊपर से विलेज के उन लोगों ने भी मुझे वहां आराम करने का बोला और वो खुद जंगल में मेरे भाई को ढूंढने निकल पड़े। मैंने इत्मीनान की सांस ली और उस विलेज को देखने लगी। पहले कभी भी मैंने किसी विलेज की शादी नहीं देखी थी, पर प्यास के मारे मेरा गला सूखे जा रहा था, इसलिए मैं पानी मांगने एक घर में गई, जहां एक औरत एक कढ़ाई के पास खड़ी थी। मैंने उसे पुकारा। कई बार आवाज देने के बाद वो अचानक से मुड़ी और उसका वो डरावना चेहरा देखकर मेरी तो चीख ही निकल पड़ी।
वो बिल्कुल चुड़ैल की तरह थी। मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। इसलिए मैं जल्दी से बाहर की ओर दौड़ी और अपने भाई को खोजने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि हो ना हो मेरा भाई इसी गांव में है और इन्हीं गांव के लोगों का ही इन सब के पीछे हाथ है। तभी एक दूसरे घर में मुझे मेरा भाई बेहोशी की हालत में मिला। उसके सर से खून बह रहा था। मैंने उसे उठाया और उसे ले जाने लगी कि तभी वो सभी गांव वाले शैतानी आंखों से मेरी ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते वो सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने लगे। इतने सारे घोस्ट एंड विचेस के सामने मैं क्या कर सकती थी? आखिरकार मैं भी उनसे लड़ते लड़ते वहीं गिर पड़ी। अगली सुबह मेरी आंखें उस सुनसान जंगल में खुली। होश संभालने के बाद मैं फौरन अपने भाई को खोजने उस गांव की तरफ दौड़ी तो मुझे वो उस गांव की दहलीज पर बेहोशी की हालत में फिर से मिला। वो दर्द से कराह रहा था। मैंने जल्दी से कार की चाबी निकाली और रोहन को उसमें बैठाकर फौरन घर की ओर सफर शुरू किया। रास्ते में मेरी नजर फिर उसी साइन बोर्ड पर गई जिस पर काला खंडहर गांव के नीचे एक वार्निंग लिखी हुई थी कि रात को 6 बजे के बाद इस विलेज में जाना खौफनाक हो सकता है। मेरा पूरा माथा घूम गया। काश मैंने ये साइन बोर्ड उस रात को पढ़ा होता तो ये मुसीबत ही नहीं आती। रास्ते में रोहन ने मुझे बताया कि वो लोग इसी उदयपुर के जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे कि उसके दोस्तों की जीप खराब हो गई थी। तब वो सब उस गांव में मदद मांगने आए थे। उन भूतों और डायनों ने उसके दोस्तों को रीजनल स्वीट्स एंड स्नैक्स ऑफर किए। रोहन के अलावा उसके सभी दोस्तों ने उसे खा लिया और वो ऑन द स्पॉट अपनी जान गंवा बैठे। फिर जब रोहन उनकी असलियत पहचान चुका था तब उन लोगों ने उसे भी मारकर एक रूम में बंद करने की कोशिश की। खैर मुझे काफी तसल्ली थी कि मेरा भाई रोहन सही सलामत था। मैंने ईश्वर को हाथ जोड़कर इसका शुक्रिया किया। पर रोहन के दोस्तों के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। घर लौटकर मैंने उस गांव के बारे में काफी रिसर्च की तो पता चला कि तकरीबन 100 साल पहले उस जंगल पर ऐसी ही शादी होने वाली थी, पर दूल्हा शादी से भाग गया था और दुल्हन इसे सह नहीं पाई थी। उसने खुद को जिंदा जला लिया था और
उसे बचाने आए आस पड़ोस के लोग भी उसे बचाते हुए जिंदा जल गए थे। तब से उन सभी गांव वालों की तड़पती प्यासी रूहें रात को शाम ढलने के बाद वहां पहुंचे किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि दुल्हन और बाकी सभी लोग उस दूल्हे के कारण मारे गए थे। इस तरह से वो दुल्हन बनी डायन अपनी मौत का बदला पिछले 100 सालों से वहां आए हर मर्द से लेती आ रही है। पर क्योंकि मैं उस दिन रोहन को उस गांव की दहलीज से दूर ले आई थी, इसलिए वो शैतानी रूहें उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाई थीं। उस दिन के बाद से मैं और रोहन कभी भी किसी अनजान शहर में सांझ ढलने के बाद नहीं रुके। आज भी जब वो वाकया याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं और सपने में वही डरावना मंजर मुझे डराने का सबब बनता है।